हम मोनू को ही पकड़ेंगे क्योंकि मोनू की कॉल आई थी और मोनू के पास उसका कॉल है, फोन है। उसने बोला कि फोन छोड़ के लोकेशन भेजने के बाद उसने बोला कि मेरी किडनैपिंग हो गई है और उसका पॉइंट था हमारे हाथ से निकल गया। हाँ शक है, मोनू के पास शक है क्योंकि मोनू ही घर से आके लेके गया है। मोनू सैनी और परवीन ऐसा कुछ पे फ़ोन छोड़ के भागा। अगर उसके साथ अत्याचार किया होगा तभी वो फ़ोन छोड़ के भागा। वो 3 दिन से उसको ले रहे थे तब क्यों नहीं भागा? कुछ पैसों का मामला है, उस पर शक हो रहा है क्योंकि उसने तो खुद कॉल कर लेना, पूछताछ कर लेना। उसने कॉल की, आपस में दोनों प्रॉपर्टी। गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल आज हम मौजूद हैं साई कॉलोनी जो पानीपत में है और यहाँ पर एक युवक की किडनैपिंग हुई है। तो उसकी सिस्टर है जो उसकी बहन जी है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ है पूरा मामला हम इनसे जानेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। जो बताओ जी आपका भाई किडनैप हुआ है तो कैसे क्या कुछ पता लगा आपको? उसके वो खाना खा रहा था, खाने खाते खाते उसके पास एक कॉल आई जो मोनू नाम से थी, मोनू सैनी के नाम से। उसका जटल रोड पे ऑफिस है। तो वो खाना खा के वो बोला कि मम्मी मैं गेट पे जा रहा हूँ, मेरे को मोनू बुलाने आया है। तो मम्मी बोली क्या बात है? कोई बात नहीं है, ठीक ठाक है, उसके पापा मेरे से मिलना चाह रहे हैं। तो जैसे वो गया उसके मैंने 5 बजे कॉल की, वो यहाँ से 1-1:30 बजे करीब निकला। तो शाम को 5 बजे कॉल की, तब कॉल करने के बाद पूछा भाई तू कहाँ है, मम्मी को दवा ले क्यों नहीं आया? तो उसने बोला कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, बुकिंग किसी की गाड़ी में हूँ। फिर रात को कॉल की कि घर आ जा खाना खा ले, और बोला कि मैं चंडीगढ़ हूँ। अगले दिन सुबह 10:15 करीब उसका मैसेज आया कि उसने सबसे पहले एक लोकेशन भेजी है। लोकेशन भेजने के बाद उसने बोला कि मेरी किडनैपिंग हो गई है और उसका ऑफिस जटल रोड पे है और मेरी खबर थाने में रिपोर्ट करा दो, ऐसा कुछ करके उसका मैसेज आया। वो मेरे फ़ोन में ही आया है। दिखाना एक बार मैसेज दिखाओ। ये उसका मैसेज है। अच्छा तो एक बार भाई इसको थोड़ा जूम करके दिखा। ये सबसे पहले लोकेशन है जो मुडलाना के आसपास की है। अच्छा मुडलाना के आसपास? हाँ जी मुडलाना के आसपास की है। तो वहाँ से इसकी लोकेशन आई। ये सुनते ही हम तुरंत थाने में गए, रिपोर्ट दर्ज कराई। जो राजवीर पुलिस वाले हैं उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे मोनू सैनी नहीं मिला। कुछ देर बाद बोले कि हम आ रहे हैं। तो वहाँ पे कम से कम 8-9 बंदे आए और आने के बाद में उन्होंने आपसे सहयोग से बात कर रहे थे कि उन्होंने बोला कि जो मेन पॉइंट था हमारे हाथ से निकल गया। मतलब आदमियों ने बोला। फिर उसके बाद उनको बोला कि बंदा कहाँ है? उन्होंने बोला कि वो भाग गया। उन्होंने बोला कि वो लड़का भाग गया। उनको शाम तक का टाइम था कि भाई बंदे को ला के दे, वो अब तक बंदा नहीं आया। ना वो बंदे को लेके आए हैं मेरे भाई को। क्या नाम था आपके भाई का? गुरुवचन। काम क्या करता था? फर्नीचर का काम करता है, जोड़ा पल्ली चढ़ाता है कोठियों में। हाँ। तो सबसे पहले जब किसने बुलाया था? वो मोनू सैनी ने बुलाया था। अच्छा वो क्या काम करता मोनू सैनी? प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। प्रॉपर्टी डीलर का काम। उसने अपने पास बुलाया था? उसने अपने पास बुलाया था, घर फ़ोन किया कि मैं गेट पे आ रहा हूँ, तू मेरे पास आ जा। अच्छा। तो बस ये कह गया कि मम्मी मेरे को मोनू बुला रहा है और मेरे पापा उससे से बात करना चाह रहे हैं। अब ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, बस ये कह के चला गया। अच्छा तो उसके बाद पता लगा वो घर पे नहीं आया? नहीं घर पे नहीं आया। अच्छा। अगले दिन उसकी लोकेशन आई। लोकेशन आने के बाद उसने मैसेज भेजा कि मेरा किडनैप हो गया है। अच्छा। हम तुरंत थाने में गए। अच्छा अभी थाने वाले क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? थाने वाले कुछ उन पे भी प्रेशर दे रहे हैं, अपने आप भी कार्रवाई करके उन्होंने हमारी दरखास्त लिख ली थी कि हम जैसे आपको पता चलेगा बता देंगे। अब तक कोई पता नहीं आया उस लड़के का। आपको किसी के ऊपर शक है? हाँ शक है, मोनू के पास शक है क्योंकि मोनू ही घर से आके लेके गया है। अच्छा। मोनू सैनी और परवीन ऐसे कुछ करके नाम है। अच्छा जी। वो लेके गया? हाँ वो घर से लेके गया। पूरा का पूरा शक उसके ऊपर है? हाँ पूरा शक उस पे ही है। क्या हो सकता अब किस लिए उसने किडनैप किया होगा? अगर उसने किया तो कुछ पैसों का मामला है, उस पर शक हो रहा है। अच्छा। क्योंकि उसने एक प्रॉपर्टी की बात हुई थी, सब काम मतलब उसके काम पे गया था, लड़के काम पे गया था। तो वहाँ जाने के बाद में बोला कि मेरे को प्रॉपर्टी कुछ ऐसे करके बोला प्रॉपर्टी सेल करनी है। देखो पूरा तो मुझे पता नहीं, मैं भी अगले घर की हूँ। तो उसने बताया कि भाई बंदा मेरे पास है। उसने एक नंबर दिया कि ये नंबर है तो खुद कॉल कर लेना, पूछताछ कर लेना।
उसने कॉल की, आपस में दोनों प्रॉपर्टी वाले आदमी मिल गए, दोनों ने आपसी बात करी। ना तो पैसे लेने में मेरे भाई को पूछा और ना पैसे लेने में उसने पूछा। उसने सिर्फ नंबर दिया था, नंबर के जरिए अब उनके साथ हो गया धोखाधड़ी प्रॉपर्टी वालों के पास। इनको शक है कि ये इस बंदे को जानता है, जबकि मेरा भाई जानता नहीं। ना मेरा भाई लेने में है ना देने में है, ये है बात। तो भाई फिलहाल ये पानीपत का मामला है और साई कॉलोनी है। लड़के का नाम है जो किडनैप हुआ है, गुरुवचन है, नहीं गुरुवचन है, और ये इसकी सिस्टर है। इसका आरोप है कि भाई ये कहीं ना कहीं पैसों के लेन देन में किडनैप किया गया है। और जो मोनू उर्फ सैनी है उसको बताया, मतलब उसके ऊपर शक जाहिर किया है इन्होंने और रिपोर्ट भी लिखवा दी है। FIR कटवा दी ना जी? हाँ, FIR लिखवा दी है और पूरा 100% हमारे उस पर यह है, क्योंकि हमारे घर से वही लेके गया कि मेरे पापा मिलना चाह रहा है। अच्छा। हम मोनू को ही पकड़ेंगे क्योंकि मोनू की कॉल आई थी और मोनू के पास इसका कॉल है, फ़ोन है। उसने बोला कि फ़ोन छोड़ के चला गया। हमारी जैसे मोनू से बात हुई है, मोनू ने बोला कि हमारी गाड़ी में मुड़ लाना। जब खेत में गए वो, जहाँ से लोकेशन आई है, अब वहाँ पे फ़ोन छोड़ के भागा। अगर उसके साथ अत्याचार किया होगा तभी वो फ़ोन छोड़ के भागा। वो 3 दिन से उसको ले रहे थे, तब क्यों नहीं भागा वो? मतलब वो फोन है जो आपके भाई का, वो उसके पास है, मोनू के पास है। पुलिस वालों ने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी में फ़ोन पड़ा है। अच्छा। हाँ, अगर वो चंडीगढ़ भी था तो उस पर प्रेशर दुआ के बोला जा रहा था कि जब उसने किडनैप किया तो प्रेशर दे रहे थे कि बोल चंडीगढ़ हूँ मैं। ऐसे प्रेशर दे के उससे बात करा रहे थे, जबकि वो बंधन के पास था। खुद बोल रहा है कि मेरे पास ऑफिस में सोया। जब तेरे पास वो ऑफिस में सोया, उसको बोलता कि भाई तू अपने घर जा, ज़्यादा दूर तेरा घर नहीं है। उसने अपने पास क्यों रखा? तो भाई फिलहाल तो हम देखने लग रहे थे ये पानीपत का मामला। यहाँ पर जो गुरुवचन नाम का लड़का, उसकी किडनैपिंग हो गई है और जो मोनू है जिसके पास जो घर से लेके गया था, उसके ऊपर पूरा का पूरा शक है। कहीं पैसों का लेन देन के लिए शायद किडनैपिंग की गई है। अब आगे का क्या पता, क्या उसके साथ अत्याचार हो रहा है, कहाँ है वो कुछ नहीं पता। पुलिस में भी FIR करवा दिया। तो फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।